दोस्ती अगर सच्ची हो तो वक्त के साथ और मजबूत हो जाती है। भारत और रूस की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। हथियार चाहिए थे, रूस साथ खड़ा था, रूस ने हथियार दिए। परमाणु ऊर्जा का प्लांट बनाना था, रूस ने साथ दिया और रूस ने उसे बनवाया भी। और जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, तब भी भारत ने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा और रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा। और अब भारत तेल वापस भी कर रहा है, वहां भेज रहा है। और अब दोनों देश मिलकर दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में एक नया रास्ता खोलने जा रहे हैं। यह रूस ने भारत के साथ नॉर्दर्न सी रूट पर बड़े समझौते को मंजूरी दे दी है। पहली नजर में यह सिर्फ माल ढुलाई का समझौता आपको लगेगा, लेकिन असल में यह आने वाले समय के कारोबार, ऊर्जा और दुनिया के नए समुद्री रास्तों से जुड़ी एक बड़ी कहानी बन जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर बर्फ से ढका आर्कटिक अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? भारत को इस समझौते से क्या फायदा होगा और रूस भारत को इस मिशन में इतना अहम साझेदार क्यों बना रहा है? आज विस्तार से के इस पूरे एपिसोड में हम इसको ध्यान से समझेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष। सबसे पहले जानिए कि आखिर हुआ क्या है, खबर क्या है। दरअसल रूस की सरकार ने यानी पुतिन सरकार ने अपनी सरकारी कंपनी रोसाटॉम को भारत के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है कि जाइए आप समझौता कर लीजिए। अब इस समझौते का मकसद है नॉर्दर्न सी रूट के जरिए दोनों देशों के बीच समुद्री माल ढुलाई को काफी हद तक बढ़ा देना। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है और आपके मन में भी होगा कि आखिर ये नॉर्दर्न सी रूट है क्या? खासकर ये यूपीएससी के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आज अगर भारत से कोई जहाज यूरोप चला जाता है तो वो हिंद महासागर से निकलकर लाल सागर यानी रेड सी, फिर स्वेज नहर और उसके बाद भूमध्य सागर होते हुए यूरोप पहुंचता है। दशकों से यही सबसे बड़ा समुद्री रास्ता भी रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इस रास्ते पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले हुए हैं, हुतियों ने लगातार हमले किए हैं। कई शिपिंग कंपनियों को अपने जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर भेजने पड़े हैं। इससे हजारों किलोमीटर की दूरी बढ़ गई है और यह सच्चाई भी है। माल देर से पहुंचने लगा और खर्च उससे अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब यहीं से एक नए रास्ते की अहमियत बढ़ गई, जिसका समझौता भारत और रूस अब कर चुके हैं। और ये रास्ता है रूस के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरने वाला नॉर्दर्न सी रूट। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि समझ लीजिए ये है क्या। अब ये रास्ता आर्कटिक महासागर में रूस के तट के साथ साथ चलता है। पहले यहां साल भर मोटी बर्फ रहती थी, इसलिए जहाज चलाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब मौसम बदल रहा है। बर्फ पहले की तुलना में ज्यादा समय तक पिघली रहती है और यही वजह है, इसी वजह से इस रास्ते का इस्तेमाल अब बढ़ने लगा है और भारत रूस वो करने लगे हैं। अगर इस रास्ते का पूरा इस्तेमाल होने लगे तो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यात्रा का समय करीब 40% तक कम हो जाएगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। सोचिए, जहाज जल्दी पहुंचेगा, ईंधन कम लगेगा, खर्च कम होगा और सामान भी जल्दी मिल जाएगा एक देश से दूसरे देश तक। अब समझिए कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, क्या बम्पर फायदा होगा। देखिए, इसको मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदने वाले देशों में शामिल है। आज भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अब भारत हालांकि रिफाइन करके वो तेल लौटा भी रहा है। इसके अलावा रूस के आर्कटिक इलाके में तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार भी हैं। अगर आने वाले समय में भारत तक तेल और गैस इस नए रास्ते से आने लगे और फिर यहां से रिफाइन होकर जाने लगे तो सप्लाई पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकती है। अगर किसी वजह से लाल सागर या स्वेज नहर में परेशानी आ जाती है, तब भी भारत के पास एक दूसरा विकल्प मौजूद रहेगा और यही नॉर्दर्न सी रूट वो विकल्प है। यानी यह सिर्फ एक नया समुद्री रास्ता नहीं खुलेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा मामला बन जाएगा और भारत और रूस की यह बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। यहां पर इसे आगे और विस्तार समझिए। आर्कटिक इलाके में सिर्फ तेल और गैस नहीं है, बल्कि कई कीमती खनिज भी मौजूद है तेल और गैस के साथ। आने वाले समय में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े देश
इस इलाके में निवेश बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता था। इसलिए भारत ने अपने पक्के यार रूस के साथ सबसे पहले ये समझौता कर लिया। भारत चाहता है कि जब भविष्य में आर्कटिक में कारोबार और तेज हो तब उसकी भी वहां मौजूदगी मजबूत दिखाई दे। रूस इसी वजह से भारत को अपने भरोसेमंद साझेदार के तौर पर देखता है और वो हमेशा भरोसा करता है। अब यहां एक और समझौते को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ समय पहले भारत और रूस के बीच रिलोस यानी जिसे हम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कहते थे वो हुआ था। हमने भारत तक पर आपको खबर दिखाई थी, एक्सप्लेनर भी दिखाया था। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन काम बहुत आसान है। इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईंधन भरने, जहाजों की मरम्मत और दूसरे जरूरी कामों में कर सकेंगी और उसी के लिए अब ये खेल शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि भारत रूस में अपना सैन्य अड्डा बनाएगा, नहीं, या रूस भारत में अपनी सेना तैनात करेगा, नहीं। जरूरत पड़ने पर ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आपने ये समझा। ये सिर्फ सहयोग बढ़ाने वाला समझौता नहीं है बल्कि दोनों देशों यानी कि भारत और रूस की नौसेना और वायुसेना जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी, फालतू नहीं करेंगी। अब अगर रिलोस और नॉर्दर्न सी रूट दोनों इन दोनों समझौतों को साथ देकर जोड़ें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भारत सिर्फ रूस से तेल खरीदने तक अब सीमित नहीं रहना चाहता है। जिस तरह से भारत अब रिफाइंड अपने पेट्रोल और गैसोलीन भेज रहा है, भारत चाहता है कि भविष्य में आर्कटिक में भी उसकी मजबूत भागीदारी एकदम पक्की हो जाए, वहां के बंदरगाहों तक पहुंच बन जाए, वहां से आने वाले कारोबार में भी उसकी हिस्सेदारी हो। यानी सिर्फ खेल नहीं, पूरा खेल चाहिए। और यही वजह है कि इस समझौते को भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और जरूरी माना जा रहा है। अब आखिर में बात भारत और रूस की दोस्ती की। जी हां, ये दोस्ती बहुत अटूट है। दोनों देशों का रिश्ता आज का नहीं है, सोवियत संघ से चल रहा है। जब भारत को आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए थे, सबसे पहले कूद कर अपने यार रूस ने हमें दिए। जब भारत को टैंक चाहिए थे, रूस साथ खड़ा था भारत के और टैंक और ऐसे टैंक दिए जिसका मुकाबला पाकिस्तान के पास नहीं था। पनडुब्बियां हो, मिसाइल हो या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा क्षेत्र में रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा, पार्टनर रहा और ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन एक और चीज है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो तमिलनाडु का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी दोनों देशों की दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। ऊर्जा की बात भी कर लीजिए तो यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से दूरी बनाई, बैन्स लगाए अमेरिका जैसे देशों ने, तब भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से कच्चे तेल की मात्रा बम्पर खरीदी और इससे रूस को मुनाफा भी होगा। अब व्यापार की भी बात कर ली जाए तो दोनों देश यानी भारत और रूस लगातार नए नए रास्ते खोज रहे हैं ताकि कारोबार को और ज्यादा बढ़ाया जाए और $100 बिलियन का निवेश भारत में आ सके। और अब नॉर्दर्न सी रूट उसी कड़ी में नया अध्याय बनकर हम सबके सामने आया है। यानी साफ है, भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। अब ये दोस्ती ऊर्जा, व्यापार, समुद्री रास्तों, आर्कटिक और आने वाले समय की नई संभावनाओं तक आसानी से पहुंच चुकी है। और आज जो समझौता हुआ है भारत रूस के बीच, वो सिर्फ दो देशों के बीच एक MOU नहीं है, ये इस बात का संकेत है, दुनिया को मैसेज है कि दुनिया अब बदल रही है, व्यापार के रास्ते बदल रहे हैं और भारत उन सभी बदलावों का सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि हिस्सा बन चुका है। और आने वाले वर्षों में अगर आर्कटिक दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों में शामिल होता है तो उसमें भारत और रूस की यह साझेदारी बड़ी भूमिका निभा सकती है। अब अंत में आपसे सवाल, आपका क्या कहना है इस नॉर्दर्न सी रूट को लेकर? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और भारत और रूस की दोस्ती पर आपका जो कुछ कहना हो कमेंट में जरूर लिखें। कल फिर से मिलते हैं विस्तार से में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।